मेरे पास। अभी 4 साल से यहीं पे थी, कॉलेज करके आई थी। उसके बाद अभी लंदन की टिकट उसको बुक कराई थी पढ़ने के लिए, जाने के लिए लोन ली थी हमने और इधर उधर से पैसे वसूल लेके उसको भेजी थी। क्या आप कहाँ रखने गए, कितने बजे रख के आए थे उसको? क्या हम उसको 10:30 सवा 10 बजे रख के आए थे, 12 बजे घर पे आ गए थे वापस। वहाँ पे कैसे उसको लंदन जाने के लिए कैसे हेल्प हुआ? क्या पैसे की क्या मदद हुई, क्या हुआ सब? पैसे की मदद तो लोन ली थी हमने, बाकी इधर उधर से उछीने करके भेजा थी उसको, बाकी कुछ नहीं था। अब अहमदाबाद गए तो आपको क्या बच्ची को देखने मिला? क्या हुआ? आपका टेस्ट लिया? क्या हुआ? कुछ नहीं लिया, डीएनए टेस्ट लिया था, कुछ मिला नहीं किसी को। डीएनए टेस्ट लिया, उसके बाद बोला 72 कलाक बाद दूंगा, इसके बाद कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार तुषारी खटी। क्रैश हुआ है, जो कल प्लेन क्रैश हुआ था उसमें हमारी पायल खटीक भी थी। वो हमारे रिलेटिव के लड़की थी, सुरेश भाई खटीक की पायल खटीक थी। उनको हम सुबह 7:30 बजे सब एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। एयरपोर्ट छोड़ने के बाद में 10 साढ़े 10 बजे उनको एंट्री मिली और उन्होंने एक वीडियो कॉल भी आया था 1:10 पर। सही सलामत बैठ गए पापा में, उन्होंने भी ऐसा वीडियो कॉल किया और छोड़ के आए। घर वापस हम घर आए तो हमने न्यूज़ पर देखा कि वो प्लेन क्रैश हो चुका है। तो हम सब मिलकर वापस अहमदाबाद गए। 4-5 कलाक वेटिंग करने के बाद हमको सिविल में जाने को मिला। सिविल जाने के बाद हमने हमारे भाई का सबका डीएनए टेस्ट लिया और उन्होंने बोला 72 कलाक बाद में आपको बॉडी मिलेगी। लेकिन अभी तक हमको कोई लोकल रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कोई हमको बॉडी किस तरह से मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लोकल रिस्पॉन्स। और जो सुरेश भाई है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और वो लोडिंग रिक्शा चला के अपना भरण पोषण करते हैं और सब कुछ अभी जो पायल खटीक थी उनके ऊपर निर्भर था, वही भरण पोषण करती थी, लोगों को ट्यूशन देती थी, बच्चों को सब कुछ वो करती थी। और उसके एक छोटा लड़का उसका छोटा भाई है, एक छोटी बहन है, मम्मी पापा है और उसके पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और उसको इधर उधर से पैसे लोन लेके इधर उसको उछीरने लेके उसको लंदन में बीटॉक करने के लिए भेजा। वो कहाँ पढ़ी थी अभी तक? अभी तक 1 से 10 तक तो ये अपने आदर्श हिम्मतनगर में आदर्श स्कूल है, वहाँ पे पढ़ी थी। 10 से 12 उसने हिम्मत स्कूल में पढ़ी थी और उसने 4 साल उदयपुर में कॉलेज की थी, बीटेक उदयपुर में की थी। लंदन किस लिए जा रहे थे? एमटेक करने के लिए वो लंदन जा रहे थे। उसकी सहाय किसे मिली उसको लंदन जाने के लिए? क्या है वो उन्होंने इधर से उधर से समाज से पैसे लिए, इधर उधर से पैसे लेके और थोड़ी बहुत लोन लेके समाज के जो आगेवान आदमी है उनसे सहायता लेके उन्होंने लंदन भेजने की प्रोसेस की थी। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक खटीक है। अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ और जो जहाज गिरा वो एक मेडिकल कॉलेज के मेस और वहाँ पर जो रहने वाले जो डॉक्टर्स थे उनकी बिल्डिंग से टकराया। वहाँ उस वक्त खाना बन रहा था क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं जो खाना बनाते हैं डॉक्टर्स के लिए मेस में और डॉक्टर्स खाना खाते थे। उन्हीं में से एक महिला इस वक्त हमारे साथ हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? रेखाबेन। रेखाबेन, क्या हुआ था? मतलब जब वहाँ पर आप होंगी, खाना बना रही थी, आप क्या कर रही थी और क्या पता चला, क्या सुना आपने उस वक्त? બોમ્બ મોટો અવાજ આવ્યો તો બોમ્બનો, પછી આગ લાગી હતી. આગ લાગી ને એટલે અમે નીકળતા હતા ને બધી આગ બધી ધુમાડો બહુ થયો અને મોઢું ભરી ગયું, દેખાય નહીં કશું અને આ બધું છત પડવા માંડી ઉપરથી નીચે. અમે જીવ લઈ લઈને બધા દોડ્યા. કોણ આવ્યું કોણ નહીં જ્યું કોઈની ખબર જ નહીં. આ તો નીચે જઈને કોઈની ખબર નથી. આ તો બધા પછી મળ્યા કાંઈ છ. आप कौन सी मंजिल पर बना रही थी रोटी? ઉધર જ हाँ। બીજી માર पीजी में? બીજી मार हाँ. दूसरे सेकंड फ्लोर पे हम लोग खाना बनाते हैं. 2 फ्लोर है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक है हमारा. तो हम लोग बी ब्लॉक में है, ऊपर वाला ए ब्लॉक में. तो ए ब्लॉक में जब ये सेकंड फ्लोर पे ही खाना? हाँ, वहाँ खाना बनाते हैं. हम लोगों का 2 है तो वहाँ पे हम लोग खाना बना रहे थे. वहाँ से जैसे प्लेन गिरा ना तो जैसे कि बॉम्ब फूटा ऐसा उनका आवाज आया और ऊपर से छत बत गिरने लगी. तो सबकी जान बचा के निकल रहे थे, भाग रहे थे. इसमें ये जल्दी से भाग गए और मेरी मम्मी. माता जी, आप रोटी बना रही थी जब ये हुआ था, तो कितने लोगों के लिए खाना उस वक्त आप लोग बना रहे थे और कितने लोग थे वहाँ पर? उधर कोई तुरंत बताया था ना, वो था हमको पता नहीं है कितना. ना सब आज आ गए थे और छोटा है ना वो पहला बरस वाला वो जमता. तो जैसे आप लोगों ने धमाके की आवाज सुनी तो आप लोग भाग गए बिल्डिंग से? हाँ, निकल गए. जीवले બધું પડવા માંડી. પરાણે એક દિવાલ તૂટી, ઉપરથી પડતું હતું બધું. ધીમે ધીમે બધા આમ અંધારું એકદમ થઈ ગયું હતું, કઈ દેખાતું જ નતું. માડ જીવલે નીકળી ગયા अंदरથી. क्या बोल रही हैं? जैसे प्लेन गिरा तो अंधेरा हो गया, सब लोग जान बचा के निकल रहे थे. जैसे कि ये 30-35 लोगों का खाना बना रहे थे. सब लोग खाना खा के गए. जैसे जूनियर आते हैं ना वो खाने के लिए बाकी थे, ऐसा बोल रहे हैं ये. अच्छा,
तो जब आप खाना बना रही थी तो खाना बनाने वाले में कितने लोग आप लोग वहां पर मौजूद थे? हम 7 हॉल में 7 है और उसके हमारा बड़ा मोटा हॉल है, इसमें 7 बहनों थी और उसकी मम्मी अंदर थी और पहली बाजू दो थी। हम सब आ गए, वो उसकी मम्मी का पता नहीं है। अच्छा, बाकी आप सब लोग जो सेकंड फ्लोर पर खाना बना रहे थे वो सब निकल गए। निकल गया। उस वक्त वहां आप लोगों ने क्या देखा? मतलब एक तो धमाके की आवाज सुनी, क्या उस वक्त वहां नजारा कैसा था वहां का? મારા બગો કશું દેખાતું જ નતું, કઈ નહીં, કોઈ દેખાય જ નહીં અને બોમ્બ આમ અવાજ આવતો અને બોમ્બનો એવો જ અવાજ આવતો હતો। अच्छा, बड़ाम बड़ाम से जोर जोर से पटाखा और बम फटने जैसी आवाज आ रही थी और चारों तरफ लोग इधर उधर भाग रहे थे। हाँ बहुत सारे लोग वहां से भाग पाने में सफल हो गए होंगे। हाँ, डॉक्टर्स भी बहुत सारे भाग गए वहां जो थे। डॉक्टर भाग गए। डॉक्टर भी अमुक वहां तो से निकल गए। हाँ अमुक तो હતા ना अंदर। क्या कह रही हैं? आधे लोग वहाँ पे ऐसे ही जैसे कि बाहर नहीं निकल पाए, जैसे कि मेरी मम्मी भी नहीं निकल पाई, आधे लोग निकल गए। और जैसे भी प्लेन गिरा ना तब ऐसा धमाका हुआ, पूरा वहाँ एरिया अंधेरे से भयंकर हो गया, किसी का कोई चेहरा भी नहीं देख पा रहा था जब ऐसी हालत हुई थी। कुल कितने डॉक्टर वहां पर जिन लोगों का खाना आप लोग बनाते थे, कितने डॉक्टर कुल? ऐसा हम लोग सब में एक लोग 35 लोगों का खाना बनाते, मैं 30 लोगों का बनाती हूँ और दूसरे 40 लोगों का बनाते। ऐसे हम लोग पीजी में जो हॉस्टल में रहने वाले आते हैं ना, उनका जो स्टूडेंट आते हैं उनका हम लोग खाना बनाते हैं, डॉक्टरों का। ठीक है, तो ये पीजी में जो डॉक्टर्स रह रहे थे, जो वहां पर प्रैक्टिस और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, सोचा भी नहीं होगा कि जा रहे हैं, कोई हिंदुस्तान के कहीं से आया होगा, कहीं से आया होगा और उसने सोचा भी नहीं होगा कि जा रहा हूँ डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, वहाँ प्रैक्टिस करूँगा और लोगों का इलाज करूँगा, है ना। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, उसमें इतने सारे डॉक्टर्स भी उसके शिकार हो जाएंगे और ये तमाम लोग जो वहाँ पर जाकर काम करते हैं, वहाँ पर सेवा देते हैं एक तरीके से, इन लोगों के ऊपर भी दुख का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा, ये शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये सब हो जाएगा। क्योंकि हर वक्त यहाँ से आसमान से एक प्लेन के जाने की आवाज़ लोग सुनते हैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ आज से पहले हुआ नहीं जिससे लोगों के दिल में डर हो कि ये जो आसमान में उड़ता हुआ जहाज है वो कभी हमारे ऊपर मौत बनकर भी टूटेगा।